एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त है हमारे साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी जी, आप पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही हैं, लेकिन आपके संसदीय क्षेत्र के वार्डों की स्थिति के बारे में जाने तो क्या आप बताएं? बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। हमने पिछले 5 साल में बहुत काम किया है और पूर्व पार्षदों ने भी बहुत अच्छा काम किया। उसी काम को मनोज भाई जीतेंगे तो आगे बढ़ाएंगे जी। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार और पार्षद भी केजरीवाल का ये नारा लेके वो गली गली घूम रहे हैं। लोग देखिए, केजरीवाल की सरकार ने सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री और मनोज सिसोदिया जैसे उप मुख्यमंत्री दिए हैं, तो दिल्ली की जनता को तय करना पड़ेगा कि दिल्ली वालों की यमुना मैली हो गई इनके पाप धोते धोते जी। और आज आपने क्योंकि सत्येंद्र जैन जी की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाई थी, ऐसा लग रहा है कि वो हाउस अरेस्ट है, जेल में नहीं है। हाउस अरेस्ट भी नहीं है, वो अरेस्ट है ही नहीं जी। वो तो लग्जरी रिजॉर्ट में आराम कर रहे हैं जी। और अभी दोपहर में उनके वकील ने कहा है कि उनको अखरोट और बादाम भी दिए जाएं। वही बता रही हूँ ना जी, अखरोट, बादाम, सूप, भोजन, इनको जेल जैसी जेल थोड़ा ही है। और जेल के अंदर क्या खाना मिलेगा, क्या होगा, वो जेल मैनुअल तय करता है। जो जेल के अंदर रहने वाले हैं उनका जो तरीका है, वो इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है। और आज गुजरात में है केजरीवाल जी, वो वहाँ पर कह रहे हैं कि एमसीडी हम जीत गए, और यहाँ पर आके कहते हैं कि गुजरात हम जीत गए। देखिए, आज तक उन्होंने बनारस भी जीतने को कहा था, चंडीगढ़ भी जीतने को कहा था, बाकी सब भी कहा था, आप सबके सामने है। ये सब झूठे प्रचार करते हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से इन्होंने अब तक बढ़ाई, और दिल्ली को तो इन्होंने फिरौती इकट्ठा करने की जगह बनाई हुई है। यहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे देश में करना, इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और दिल्ली की जनता भी जानती है, क्योंकि दिल्ली में 8 साल के अंदर जो इनके काम थे वो इन्होंने एक काम नहीं करके दिया है। यमुना का हाल हो, पानी का हाल हो, सड़कों का हाल हो, एमसीडी को पैसे पूरे उनके मुताबिक नहीं देने का काम हो, लोगों को तनख्वाह नहीं देने का काम हो, जो दिव्यांग है उनको पेंशन नहीं दिया, विधवाओं को पेंशन नहीं दिया। क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया जी। और आपने फंड की बात करी, ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथी बार अगर आप निगम में आते हैं लगातार, तो कैसे इस मुद्दे को सुलझाएंगे? क्योंकि समस्या वही रहेगी। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारे एलजी साहब भी बैठे हैं, केंद्र की सरकार भी बैठी है, और तीनों जो इकाइयां हैं निगम की, उनका भी एकीकरण कर दिया गया है इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के वीडियो आए थे, आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के वीडियो आए थे, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर पार्षद हमारा चुन के नहीं दिया तो आपको पानी और बिजली फ्री नहीं मिलेगा। आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं? भैया, बिजली पानी आज भी फ्री नहीं है, और जिनका फ्री है वो कोई सरकार आ जाए उनका तब भी फ्री था, आज भी है। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है जी। दिल्ली में भाजपा की सरकार भी रही है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही है, और दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है। जुगी क्लस्टर में जो भी रहते थे, किसी सरकार ने कभी उनका बिजली का बिल गया है? उनके पास मीटर ही नहीं होते थे, कभी बिल ही नहीं गया। किसी ने आज तक उनसे पैसे नहीं लिए, तो उनका पहले भी फ्री था, अब भी फ्री है, आगे भी फ्री होगा। और जिनके बिल आते हैं उनसे वो झूठा वायदा करते हैं। अभी कल परसों की बात है, किसी को बिल नहीं आ रहे थे, यहाँ तक तो जो दुकानें, मकान, चीजें बंद पड़ी रही कोरोना के दौरान, उन तक को बिल गए हैं। ये क्या फ्री देंगे? और लाखों करोड़ों रुपए के इकट्ठे किए हैं इन्होंने। फ्री कुछ नहीं होता जी। देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रिसिटी। किसी और की कीमत पे जो भी कुछ है वो एक अलग किस्म का स्कैम है। वक्त आने पर उसका भी खुलासा करेंगे। निगमों का जो एकीकरण, अंतिम प्रश्न, निगमों का जो एकीकरण हुआ है, ये चुनौती है या काम आसान हुआ है? ये काम आएगा जी, ये काम आएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।